गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएंगे और सेशन को शुरू करते हैं। आज की क्लास को भी प्रॉपर शुरू करते हैं। और टॉपिक हमारा ब्लड रिलेशन चल रहा था। और ब्लड रिलेशन के मैंने टाइप 2 कल कराया था और सेकंड केस को मैंने कल समझा दिया था। उसी सेकंड केस का आज थोड़ा सा आगे और कॉन्सेप्ट है। उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और जानेंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सारे बच्चे जल्दी से जुड़ जाएंगे। सभी बच्चे बेटा जल्दी से जुड़ जाएंगे और सेशन को शुरू कर लेते हैं। डीपीपी का 15 नंबर क्वेश्चन बेटा, मैंने आपको बोला था बेटा अभी क्लास कंप्लीट नहीं हुई है रिलेशन की। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से भी होंगे। तो आज की क्लास और पढ़ लेंगे तो डीपीपी के सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक कवर हो जाएंगे। अगर उसके बाद भी क्वेश्चन कवर नहीं हो तो डाउट सेशन में आप प्रॉपर तरीके से पूछ सकते हो। इसलिए मैं हर टॉपिक का डाउट सेशन आपको देता हूं, ठीक है। डीपीपी के सारे सवाल बन गए। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नहीं है आंसर में, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 चेक कर लूंगा डीपीपी का। कल की क्लास की डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 2 चेक कर लूंगा, ठीक है बच्चों। तो बाकी कुछ कॉन्सेप्ट रह गए होंगे। अगर कोई कॉन्सेप्ट जैसे नहीं भी बना होगा तो वो आज की क्लास से प्रॉपर प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। आज की क्लास से प्रॉपर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आज की क्लास में बच्चों हम थोड़ा सा लेवल के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्योंकि कल हमने जो तस्वीर वाले क्वेश्चन पढ़े थे उन क्वेश्चनों में थोड़ा बेसिक पॉइंट पढ़ा था। आज थोड़ा सा लॉजिकल केस चलेगा। अगर वही सवाल थोड़े से लॉजिकल केस में बनेगा तो किस तरीके से बनेगा, क्योंकि दो तरीके के सवाल बनते थे टाइप नंबर 2 में। फर्स्ट केस हमने कल समझा था, सेकंड केस को आज समझेंगे। आज हम सेकंड केस को समझने वाले हैं। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएं और सेशन को शुरू कर लेते हैं, क्लास को भी शुरू करते हैं। नोटिफिकेशन नहीं आता है बेटा, नोटिफिकेशन सबके पास जाता है। कोई टेक्निकल एरर होगा आपके यहाँ पे, इसलिए नहीं पहुंच रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो शुरू कर ले कहानी को, स्टार्ट कर ले। तो आज की क्लास भी शुरू कर ले। सारे बच्चे जल्दी से जुड़ जाओ। ये बच्चे लेट काफी आते हैं ना, लेट काफी हो जाते हैं, और जिसकी वजह से क्लास भी लेट होती चली जाती है। टाइम से नहीं जुड़ सकते, पता है 11:00 पे क्लास स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद भी बच्चे लगातार 10-10 15-15 मिनट तक क्लास में आते हैं ना। नोटिफिकेशन नहीं आता है, ओके। तो अभी बेटा नोटिफिकेशन अगर नहीं आया आज, तो आपको तो ये पता ही होगा कि क्लास हमारी 11 बजे शुरू होती है? रेगुलर 11 बजे हमारी क्लास शुरू हो जाती है। तो 11 बजे सभी बच्चों को आ जाना चाहिए था, है ना। नोटिफिकेशन कभी कभी क्या होता है ना, टेक्निकल एरर हो जाता है। कभी कभी टेक्निकल एरर हो जाता है जिसकी वजह से नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का देख लेता हूँ, लो बच्चों देख लेता हूँ। कल की डीपीपी का है ना, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन देखना है ना। मैं एक बार देख लेता हूँ। क्वेश्चन तो इसमें पूरा लिखा हुआ है। क्या दिक्कत आ रही है बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिक्कत आ रही है बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिक्कत आ रही है? बेटा डाउट सेशन नहीं है आज, ये डाउट सेशन नहीं है, ठीक। ऑप्शन गलत है, ओके। चलो चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में याद दिला देना, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करा के जाऊंगा, ठीक है बच्चों। लास्ट में प्रॉपर तरीके से सॉल्व करा के जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 कल की डीपीपी का सारे बच्चे मुझे याद दिला देना, लास्ट में चेक करा दूंगा उसको। तो कल की क्लास से आगे की आज की क्लास शुरू करते हैं। कल की क्लास से आगे यहां तक बच्चों हमारा सवाल हो गए थे।
एक तस्वीर में दिख रही महिला मेरे पिता की बहन की माँ की इकलौते बेटे की पत्नी है। तो यहां तक हमने सवाल को प्रॉपर तरीके से कर लिया था। तो 21वें सवाल का आंसर हमारा माँ आया था। यहां तक हमारी क्लास प्रॉपर प्रॉपर हमारी क्लास हो चुकी थी बच्चों। तो यहां तक सभी बच्चों ने कर लिया होगा। अब इसके आगे थोड़ी सी क्लास को और समझते हैं। इससे आगे आज थोड़ी सी क्लास को और समझते हैं। अब थोड़े से डबल स्टेप वाले क्वेश्चन को समझेंगे। तो डबल स्टेप वाले क्वेश्चन को समझने से पहले थोड़ा सा एक बेसिक सवाल कर ले। तो डबल स्टेप के सवाल यहां से समझते हैं। डबल स्टेप तो कहानी यहां से समझ ले बच्चों। अगर डबल स्टेप के सवाल बच्चों बनेंगे तो किस तरीके से बनेंगे इस क्लास में समझते हैं। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन यहां से समझ लो। ब्लड रिलेशन के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। ब्लड रिलेशन में बच्चों टाइप नंबर 2 चल रहा था हमारा, है ना। टाइप नंबर 2 चल रहा था और टाइप नंबर 2 में आज चलेगा बेटा केस नंबर 2। केस नंबर 2, केस नंबर 2 का मतलब होता है दोस्त, केस नंबर 2 का मतलब होता है थोड़े से लेवल के सवाल होंगे आज की क्लास में। सारे बच्चे केयरफुली देखेंगे। आज की क्लास में थोड़े से कहीं ना कहीं लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कहीं ना कहीं थोड़े से लेवल के सवाल देखने को मिलेंगे बच्चों, ठीक है। केस नंबर 2, टाइप 2 का केस 2 में क्या होगा, कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि जब भी तस्वीर वाले सवाल आए, फोटो वाले सवाल बच्चों जब भी बने, तो ऐसे सवालों में हम क्या करते थे बच्चों, ऐसे सवालों में हम क्या करते थे, जैसे राम ने एक फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा। तो जब हम फोटो की ओर इशारा करते हुए कहते थे तो सवाल जो कहता था राम ने कहा, तो हम राम से सवाल की शुरुआत कर लेते थे, राम से क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते थे और सवाल हमारा ऑटोमेटिक बन जाता था। हमने यही सीखा था। जो बच्चा बोलता है वो लीडर होता है उस क्वेश्चन का, जो बच्चा बोलता है वो लीडर होता है उस क्वेश्चन का। और राम जब इस तस्वीर से कहेगा तो जो भी कहेगा हम डायग्राम बनाना शुरू कर देंगे और उसका आंसर निकालना स्टार्ट कर देते थे। तो जो बच्चा बोलता है वहां से सवाल शुरू बनता था और आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते थे। कल की क्लास में हमने ये सीखा था। लेकिन आज की क्लास में क्या होगा, आवाज क्लियर नहीं आ रही है बेटा, आवाज भी, वॉइस तो यहां से बच्चों बिल्कुल क्लियर है। क्या मेरी वॉइस में दिक्कत है, एक बार सभी बच्चे जल्दी से बता देंगे। क्या वॉइस में दिक्कत है किसी बच्चे को, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है बच्चों सभी को। हाँ, सारे बच्चों को क्लियर है, सभी बच्चों को क्लियर है बेटा, ठीक है बेटा। हाँ, ऑल क्लियर है, ठीक है। ओके, तो शुरू कर लेते हैं। तो केस 2 में क्या होगा कि दोनों के रिलेशन के बारे में बोला जाएगा। अब सारे बच्चे कमेंट की बजाय अब पढ़ने पे फोकस करेंगे, क्योंकि आज की क्लास थोड़ी सी लॉजिकल बनेगी। आज की क्लास बच्चों थोड़ी सी लॉजिकल बनेगी। तो अगर बेटा डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 2 बेटा लास्ट में याद दिला देना, लास्ट में बता के जाऊंगा, ठीक है। तो अगर कभी भी डबल स्टेप का सवाल जब भी आएगा बेटा, डबल स्टेप का क्वेश्चन जब भी बनेगा, तो वहां पर हमें दोनों के डायग्राम बनाने पड़ेंगे। दोनों के डायग्राम अलग अलग बनाओ और सवाल को शुरू कर देंगे। सवाल कैसा बनता है, आपके स्क्रीन पर पहला सवाल ये रहा। ये हमारा केस 2 का सवाल है। कपिल की ओर इशारा करते हुए आदित्य ने कहा, उसके पिता मेरे पिता की बेटी के पति हैं। तो आदित्य के पिता का कपिल की मां से क्या संबंध है। कोई भी बच्चा इस सवाल को जल्दी से सॉल्व करेगा। पहला सवाल आज की क्लास का फर्स्ट सवाल, पहले आप अपने दिमाग से करेंगे, उसके बाद इस सवाल को मैं समझाता हूं। पहले आप अपने माइंड से करो सारे बच्चे, उसके बाद इस क्वेश्चन को मैं प्रॉपर तरीके से आपको समझाता हूं। ये थोड़े से लॉजिकल सवाल होते हैं, ये थोड़े से लॉजिकल सवाल होते हैं। अगर थोड़े से लेवल का क्वेश्चन बना, जैसे मान लो बेटा आपका सीबीटी 1 होगा, तो सीबीटी 1 में तो हो सकता है सिंपल सवाल आ जाए, लेकिन सीबीटी 2 में जब जाएंगे तो हो सकता है लॉजिकल सवाल ऐसे देखने को मिले, ऐसे सवाल देखने को मिले। तो इन लॉजिकल सवालों को जल्दी से करते हैं। अपने अपने सभी बच्चे डायग्राम बनाएं इस सवाल का, और क्वेश्चन नंबर 22 का जल्दी से आंसर बताएं। 22वें सवाल का राइट ऑप्शन क्या होगा। उसके पिता मेरे पिता की बेटी के पति हैं। आंसर क्या होगा, आदित्य के पिता का कपिल की मां से क्या रिलेशन है।
बन गया सबका? एक सवाल मैं चेक करा दूं? तो एक सवाल को बच्चों मैं कराता हूं, सभी बच्चे एक सवाल को देख लेंगे, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे सवालों को, ठीक है? सवाल कहता है कपिल की ओर इशारा करते हुए आदित्य ने कहा, तो कह कौन रहा है बेटा? आदित्य। तो आदित्य कह रहा है, तो हमने सबसे पहले बेटा आदित्य को बनाया। आदित्य ने कहा, तो आदित्य को हमने सबसे पहले बनाया। किससे? कपिल से। कपिल बेटा ये रहा, कपिल बेटा ये रहा। इस तरीके से ऐसे सवालों में क्या करते हैं, हम दोनों को अलग अलग बना लेते हैं। देखो, ये डबल स्टेप के सवाल होते हैं जो डबल स्टेप पे चलते हैं। दो तरीके के सवाल बनते हैं, सिंगल स्टेप और डबल स्टेप। सिंगल स्टेप के सवाल सारे कल कराए थे। अगर आपका सवाल मेरे वर्ड से शुरू हो, मेरे पिता, मेरी मां, मेरा भाई, मेरी बहन, तो ये सब सिंगल स्टेप सवाल हैं। ये सब सिंगल स्टेप सवाल हैं बेटा, सारे सिंगल स्टेप सवाल हैं। और अगर सवाल बेटा उसके पिता, उसकी मां, उसका भाई, उसकी बहन, तुम्हारे पिता, तुम्हारी मां, तुम्हारे भाई, तुम्हारे पिता, अगर ऐसे वर्डों से शुरू हो तो डबल स्टेप का सवाल होता है। समझना बेटा बात को, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। उसके पिता डबल स्टेप, तुम्हारे पिता डबल स्टेप, उसके या तुम्हारे वर्ड यूज करें, उसके पिता या तुम्हारे पिता, ऐसे सेंटेंसों को यूज करे तो ये डबल स्टेप सवाल होता है। ये डबल स्टेप सवाल होता है बेटा। ये थोड़े से लॉजिकल सवाल बनेंगे। तो अगर किसी सवाल में ऐसे वर्ड लिखे, उसके पिता, उसकी मां, उसका भाई, या उनकी जगह पे क्या बोलेगा, तुम्हारे पिता, तुम्हारी मां, तुम्हारे भाई, तो ये डबल स्टेप के सवाल होते हैं। और इन सवालों को थोड़ा सा केयरफुली सॉल्व करेंगे क्योंकि ये लॉजिकल सवाल होते हैं। अगर किसी सवाल में ये डायरेक्ट लिखा है कि मेरे पिता का भाई है, मेरा वर्ड यूज कर रहा है, मेरे वर्ड, तो मेरे का मतलब होता है खुद के लिए यूज किया जाता है। जो बच्चा बोल रहा होगा वो अपने लिए यूज कर रहा है मेरे वर्ड। तो अगर मेरे वर्ड से सवाल शुरू हो तो एक आसान सवाल होगा, उसके तुम्हारे वर्ड से शुरू होगा तो सवाल डबल स्टेप का होगा। थोड़ा सा केयरफुली सवाल सॉल्व करना पड़ेगा। तो बेटा करके दिखा देता हूं किस तरीके से करते हैं। दोनों को बना लिया। सवाल कहता है आदित्य ने कहा, तो कहने वाला बच्चा आदित्य है। हमने अपना पेन आदित्य के पास रख लिया, मान लिया आदित्य कह रहा है। सर क्या कहता है आदित्य? बोलते हैं कि उसके पिता, तो आदित्य कह रहा है कि उसके पिता, तो पिताजी किसके? सर कपिल के। पिताजी किसके? सर कपिल के। कपिल के पिता मतलब ये वाला बेटा, इसको कर दो डार्क, दूसरे कलर से कर देता हूं। इसको रेड कलर से मैंने डार्क कर दिया, इसको डार्क कर दिया और छोड़ दो उसको। अब आ जाओ अपने पास। उसके पिता यहां खत्म। अब आ गया वर्ड मेरे पिता। मेरे का मतलब होता है खुद पर आ जाते हैं, खुद पर। मेरे पिता, तो मेरे पिता बनाए ये रे, के पिता, उनके भी पिता बनाए सर ये रे। मेरे पिता के पिता की बेटी, पिता की बेटी बनाऊंगा तो सर यहां बेटी बन जाएगी, इसकी बेटी, इसकी बहन होगी। बेटी के पति हैं। बेटी के कौन है? सर पति हैं। यहां पर आके रुक गया। अब इसको डार्क कर दो, अब इसको डार्क कर दो। अंतिम व्यक्ति को डार्क कर दिया जाता है, अंतिम व्यक्ति को डार्क कर दिया जाता है। दोनों डायग्राम अलग अलग बनाएंगे, दोनों डायग्राम बिल्कुल अलग अलग बनाएंगे, कोई संबंध नहीं बनाएंगे। कपिल हमारा अलग था, कपिल हमारा अलग था, कपिल के पिताजी यहां थे, मैंने अलग बनाए, बिल्कुल अलग बना दिए हैं। ये रे बेटा, ये सवाल का डायग्राम था, यही था। देखो तो आदित्य ने कपिल से कहा, क्या कह रहा है कि उसके पिता मतलब ये वाला बच्चा, उसके पिता मतलब ये वाला बच्चा कौन है? मेरे पिता के पिता की बेटी, इसकी बेटी, इसकी बहन के पति हैं, के पति हैं, ये रहा बेटा। तो हम क्या करते हैं, अंतिम व्यक्ति को डार्क कर लेते हैं। जो लास्ट व्यक्ति होते हैं, इसका लास्ट व्यक्ति ये, इसको डार्क कर लो, इसका लास्ट व्यक्ति ये, इसको डार्क कर लो। और जब तक ये डायग्राम एक नहीं हो जाएंगे सवाल नहीं बनता। और एक करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि जो डार्क वाले बच्चे होते हैं वो दोनों बच्चे सर एक ही होते हैं, डार्क वाले बच्चे एक ही बनेंगे। तो बेटा बना दो। इसका मतलब ये और ये लड़का, ये लड़का और ये लड़का, सर ये दोनों एक ही हैं।
ये दोनों एक ही हैं। अगर इस लड़के का नाम एक नाम ए रख दूं तो इस लड़के का नाम भी क्या है बेटा, ए, क्योंकि ए और ए दोनों एक ही हैं। तो मिलाने का जो कॉन्सेप्ट होता है वो अंतिम व्यक्ति से होता है, ये दोनों एक ही हो जाएंगे। तो ये वाला ए यहां पर आ गया, इसका एक बेटा कपिल है तो इसका एक बेटा यहां कपिल बन जाएगा, तो कपिल बेटा हमारा यहां पर आ जाएगा, कपिल ये बन गया और ये डायग्राम पूरा हट गया। अब इस डायग्राम से कोई मतलब नहीं है, रियल डायग्राम ये बन गया, क्योंकि ये और ये दोनों बच्चे एक ही थे। ये ए तो ये ए का बेटा कपिल तो इसका भी बेटा कपिल होगा, डायग्राम ये बन गया। तो पूछ क्या रहा है, आदित्य के पिता का, तो आदित्य का पिता ये, इसका संबंध पूछा है, इसका कपिल की मां से, कपिल की मां, तो कपिल के ये पिताजी ये मां होंगी, तो कपिल की मां सर इससे क्या संबंध है, तो ये इससे क्या कहेगी, तो आप बोलेंगे सर भाई कहेगी। इस किस क्या कहेगी, इससे भाई कहेगी, तो करेक्ट ऑप्शन भाई होगा, डी इज द राइट ऑप्शन। खत्म सवाल, राइट ऑप्शन डी होगा बेटा, राइट ऑप्शन। पढ़ के देखो, आदित्य फादर, तो आदित्य का फादर सर ये होगा, इसका संबंध पूछा है, रिलेटेड टू कपिल्स मदर, कपिल की मां, तो कपिल के ये पिताजी है, कपिल की ये मां है, तो मां का ये कौन है, मां का ये कौन है, भाई है, तो रियल ऑप्शन भाई लगेगा, डी इज द राइट ऑप्शन। सही सवाल बेटा डी होगा। और ऐसे सवाल जब भी बनेंगे तो इनको बेटा हम क्या बोलते हैं सर, डबल स्टेप सवाल। ये डबल स्टेप क्वेश्चन होते हैं, डबल स्टेप क्वेश्चन होते हैं, और ये बेटा जब भी आपके एग्जाम में आएंगे तो ये ऐसे ही सॉल्व करने पड़ते हैं। बेटा ये प्लस है तो ये भाई ही होगा, हाँ प्लस का मतलब भाई ही होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा। आज थोड़ी सी क्लास लॉजिकल होगी, सारे बच्चे केयरफुली बेटा समझें, केयरफुली सवालों को समझें, क्योंकि आज की क्लास में थोड़े से लेवल के सवाल देखने को आपको मिलेंगे, थोड़े से लेवल के सवाल बेटा, ठीक है। मैं बेटा सभी बच्चों को एक बार दोबारा से बता देता हूं, जितने बच्चे ये डीपीपी की चिल्ला रहे हैं ना ये बार बार कि सर डीपीपी का 12वां क्वेश्चन नहीं आया, डीपीपी का 13वां क्वेश्चन नहीं आया, डीपीपी का दूसरा क्वेश्चन नहीं आया, बेटा मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूं। अगर अब किसी बच्चे ने डीपीपी का क्वेश्चन लिखा ना तो ध्यान रखना बेटा, आपका मैसेज कभी भी रीड नहीं करूंगा। जब मैंने आपको एक सेंटेंस साफ साफ बोल दिया कि डीपीपी के कुछ सवाल, जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो नेक्स्ट क्लास से भी सॉल्व होते हैं, बाकी के सारे बच्चों ने डीपी पूरी लगा ली, आपका 2-3 सवाल नहीं आए तो बेटा थोड़ा सा पेशेंस रख लो, है? इसका मतलब कहीं ना कहीं आप पढ़ नहीं रहे हो सही तरीके से, बाकी के बच्चे पूरे सवाल लगा रहे हैं, आपका 1-2 सवाल नहीं बना, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो चीजों को। जब मैंने बोल दिया है डाउट सेशन में कराऊंगा सारी चीजें, फिर भी नहीं बनेगा तो अभी हमारा टॉपिक चल रहा है, अभी हमारा टॉपिक रनिंग में है। हो सकता है आज की क्लास से वो जो आपका कल का क्वेश्चन नहीं बना हो वो आज की क्लास से बन जाए। ये दिमाग क्यों नहीं लगाते हो, रीजनिंग पढ़ रहे हो और रीजनिंग कैसे पढ़ी जाती है ये भी मुझे बताना पड़ता है आपको। 11:21 हो रही हैं और सारे बच्चे भी डीपीपी के चक्कर में पड़े हैं। इस सवाल को समझा रहा हूं, ये सवाल नहीं समझ रहे हो, और इतना आसान सवाल नहीं है। आज की क्लास के 5-6 सवाल जितने भी कराऊंगा इतने आसान नहीं है कि आप 1 मिनट में समझ जाओगे। जब कल की क्लास के सिंपल सवाल सॉल्व नहीं हुए तो क्या लगता है आपको ये आज की क्लास, आज के क्वेश्चन आपके एक बार में समझ में आ जाएंगे? इसलिए पढ़ लो। डीपीपी का कौन सा क्वेश्चन नहीं हो, डीपीपी का एक सवाल नहीं हुआ तो उस एक सवाल के पीछे आज की पूरी क्लास बर्बाद कर दोगे। पता नहीं किस जगह से पढ़ते हो, कौन सा दिमाग का यूज करते हो आप लोग, फिर कहते हो फिर डांट पड़ती है। फिर डांट तो पढ़ना स्वाभाविक है। आज जब मैंने बोल दिया था कि कल भी मैंने बोला था कि कल की क्लास को मिस मत करना, कल की क्लास थोड़ी सी लॉजिकल बनेगी, तो वो सीखनी है। और उस लॉजिकल क्लास में बच्चे डीपीपी का सर ये नहीं हुआ, डीपीपी का वो नहीं हुआ, भाई 1 सवाल 2 सवाल रह गए तो कौन सी टेंशन वाली बात है, हो जाएंगे। टॉपिक खत्म हुआ नहीं है, टॉपिक अभी चल रहा है। सबसे मेन बात थी कि ये लॉजिकल सवाल सीख लो। अगर ये सवाल बन गया ना तो जिंदगी में कोई ये सवाल हो नहीं पाएगा कैसे भी, अगर ये नहीं सीख पाए तो, क्योंकि ये बिना सीखे सवाल हो नहीं सकता किसी भी कंडीशन पे। ये इतने आसान सवाल नहीं है कि चुटकियों में डायरेक्ट हो जाएंगे। डबल स्टेप के सवाल परेशान कर देते हैं अच्छे खासे। तो सीख लो भाई, सीख लो। कोई भी बच्चा कमेंट नहीं करेगा मेरे भाई, सभी बच्चों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कोई भी बच्चा कमेंट नहीं करे। ये फालतू जो कमेंट करते हैं कि सर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इससे कुछ नहीं रखा। प्रॉपर तरीके से पढ़ने पर फोकस करो। एक एक चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, उसे सीखो। अगर नहीं सीखोगे मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, फिर बता रहा हूं दोबारा बच्चों से। सीख लो सारे बच्चे। अगला सवाल आपके सामने, स्पीड से कर दो।
एक आदमी की ओर, अब मैं इसलिए लगातार एक ही कॉन्सेप्ट की लगातार प्रैक्टिस कराता हूं, क्योंकि बच्चा के चलो पहला सवाल समझ में नहीं आया तो दूसरा सवाल समझ में आ जाएगा, दूसरा भी नहीं आया तो तीसरा समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं एक एक टाइप के 4-4 5-5 सवाल कराता हूं, जिससे आप सीखो। एक एक टाइप के 4-4 5-5 सवाल कराता हूं। अब जैसे मान लो पहला क्वेश्चन कोई बच्चा लेट आया होगा, उसको समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, अगला सवाल समझ में आएगा। बिल्कुल वैसा सवाल एक और दे दिया मैंने आपके सामने, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। आंसर कमेंट करो तो ठीक भी है, इधर उधर की बातें कोई कमेंट नहीं करेगा। अगर इधर उधर की बातें कमेंट करोगे, मैं उस बच्चे का कभी कमेंट नहीं पढ़ूंगा, ध्यान रखना। जल्दी से इस सवाल का आंसर बता दो। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? केवल आंसर ही कमेंट करना है, बाकी इधर उधर की कोई बात नहीं। राहुल प्रजापति फर्स्ट डे है, वेलकम बच्चे। तो बीच में टॉपिक चल रहा है, थोड़ा सा स्टार्टिंग से पढ़ना। अगर बीच में समझ में नहीं आए तो स्टार्टिंग से बच्चे पढ़ना, स्टार्टिंग से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर बता दो। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, तो ये महिला कहती है किससे? आदमी से। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं बेटा। एक महिला ने कहा, तो महिला कहती है, ये महिला कहती है सर किससे कहती है? आदमी से। तो आदमी को मैंने यहां बना दिया, ये रहा बेटा आदमी। कह कौन रही है? महिला। तो लीडर व्यक्ति कौन है? महिला। जो बोलेगा वो लीडर होता है। महिला ने कहा, महिला ने कहा, देखो वुमेन सेड, तो जो बोलता है वो उस क्वेश्चन का लीडर व्यक्ति होता है, लीडर व्यक्ति होता है। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, तो महिला से सवाल की शुरुआत करेंगे। क्या कहती है? कि उसका भाई। देखो एक वर्ड यूज हुआ उसका, मैंने अभी बोले थे आपसे, इसलिए एक एक सवाल डायरेक्ट सिखाता हूं। उसका भाई, उसके पिता, उसकी मां, उसकी बहन, ये वर्ड से सवाल जब भी शुरू हो तो डबल स्टेप का सवाल होता है। थोड़े से सतर्क हो जाया करो कि सवाल कहीं परेशान तो नहीं कर देगा, थोड़े से सतर्क हो जाएंगे। और अगर यही सवाल मेरी मां, मेरा भाई, मेरे से शुरू होता तो सिंपल होता। अगर सवाल कोई भी मेरे वर्ड से शुरू हो, मेरी मां, मेरे पिता, मेरा बहन, तो समझ लेना एक आसान सवाल है, एक आसान सवाल है। तो करते हैं बेटा। उसका भाई, तो उसका भाई बनाया सर, ये रहा। महिला कहती है, महिला ने क्या कहा? उसका भाई, उसका भाई मतलब इसकी बात हो रही है, इसको डार्क कर दो, इसको मैंने डार्क कर दिया। डार्क इसलिए करते हैं क्योंकि एंड में मिलाने भी तो होते हैं, डार्क इसलिए कर देते। उसका भाई हमने डार्क कर दिया, यहां से खत्म। अब आया वर्ड मेरी। मेरी मां, तो पहले अपनी मां बनाओ, ये रही मेरी मां की एकमात्र बेटी, की एकमात्र बेटी महिला खुद होगी। मां की एकमात्र बेटी महिला खुद होगी। बेटी के पति, एकमात्र बेटी का पति, सर पति ये मेरा खुद का पति होगा। भाई मेरी मां का एकमात्र बेटी महिला, महिला वही खुद हुई होगी, दूसरी बेटी तो बन नहीं सकती। का पति का पति बना दिया। कि बेटे का पिता है, पति के बेटा, बेटा सर नीचे होगा। का पिता, इसका पिता सर और ऊपर होगा, ये रहा है। और यहां आके रुक गया, जहां रुके उसे डार्क कर लो, जहां रुके उसे डार्क कर लो। सवाल का डायग्राम ये बनेगा, चेक कर लो। इसका मतलब है डार्क वाले बच्चे एक ही होते हैं, इसका मतलब ये वाला बच्चा और ये वाला बच्चा सर एक ही है। इसका नाम ए रख दूं तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा? ए। ये दोनों बच्चे एक ही हैं, ये दोनों बच्चे एक ही हैं, दोनों को मिला दो तो देखो ये ए, ये वाला ए, ये आ गया क्योंकि दोनों एक ही थे। इस ए का आदमी कौन है? भाई। तो इस ए का आदमी भाई बन जाएगा। ये आदमी हमने साइड से भाई बना दिया और ये डायग्राम पूरा अलग हो जाए। इस डायग्राम से अब कोई मतलब नहीं है, आपका डायग्राम ये बन गया, पूरा बन गया। अब पूछ क्या रहा है? तो महिला के पति से, आदमी से क्या संबंध? महिला के पति का, यहां का लिख लेना, ठीक। हाउ इज द मैन, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू वुमेन्स हस्बैंड, वुमेन्स हस्बैंड। तो उल्टा सवाल पूछा है, देखो ये सवाल को इंग्लिश में पढ़ लो। हाउ इज द मैन, तो मैन का संबंध पूछा है उस आदमी का रिलेटेड टू वुमेन्स हस्बैंड, वुमेन के हस्बैंड से क्या संबंध है? तो वुमेन का जो हस्बैंड होगा ये इस आदमी से क्या कहेगा? तो आप बोलेंगे सर भाई कहेगा। करेक्ट ऑप्शन भाई होगा, रियल ऑप्शन बी लगेगा। यही इस सवाल का आंसर है। महिला के पति से आदमी का क्या संबंध है? सवाल कुछ ऐसे बनेगा, महिला के पति से, महिला के पति से
आदमी का क्या संबंध है, तो आदमी का संबंध भाई बनेगा। इंग्लिश में पढ़ के देख लो, हाउ इज द मैन, तो मैन का रिलेशन पूछा है, रिलेटेड टू वुमेन्स हस्बैंड, तो वुमेन्स हस्बैंड उस मैन से क्या कहेगा, तो वुमेन का हस्बैंड इस मैन से क्या कहेगा, सर भाई कहेगा, तो करेक्ट ऑप्शन भी बन जाएगा। डायग्राम सारे बच्चे चेक कर लो और आंसर सारे बच्चे चेक कर लो। सभी बच्चे अपने अपने डायग्राम चेक कर लो और आंसर चेक कर लो। दोनों को कंबाइंड करना पड़ता है बेटा, बिना कंबाइंड किए सवाल नहीं बनेगा। और आज की क्लास में कंबाइंड करने का कॉन्सेप्ट ही सीखना है, यही तो सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि दोनों डायग्राम कंबाइंड कैसे होते हैं, दोनों डायग्राम कंबाइंड कैसे होते हैं। क्योंकि अलग अलग देखो जब भी डबल स्टेप का सवाल आए, दोनों डायग्राम अलग अलग बनाओ और दोनों को कंबाइंड कर दो, सवाल हो गया। बस इतना सीख लिया, सवाल सीख जाओगे। इसी को तो सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। कोई बात नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, लेकिन एक बात बता देता हूं, पूरे ब्लड रिलेशन में आज की क्लास के क्वेश्चन थोड़े से लॉजिकल हैं, बाकी पूरी सब की क्लास आसान है। अगर आज की क्लास का सवाल एग्जाम में बन गया तो ये परेशान कर सकता है केवल, बाकी सब क्वेश्चन आसान होते हैं, सारे सवाल बच्चे आसान होते हैं। ठीक है, एक सवाल ऐसा और दे रहा हूं, उसको कर दो। अगला एक और सवाल, सवाल कहता है, शीला ने राहुल का परिचय देते हुए कहा, इसकी बहन मेरी मां की इकलौती बेटी है। राहुल और शीला एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी बता दो। सभी बच्चे जल्दी से बता देंगे। शीला और राहुल के बीच में क्या रिलेशन है? आंसर बता दें जल्दी से। कोई दिक्कत नहीं अमन बेटा, अगला सवाल ऐसा एक और दे दिया मैंने आपको पहले ही बोल दिया, एक कॉन्सेप्ट के मैं कई केस कराऊंगा, कई टाइप करा दूंगा, जिससे आपके समझ में आसानी से आ जाएगा। ठीक है, विकास चौधरी आंसर निकालने की कोशिश करो बेटा। सभी बच्चों का आंसर डी आ रहा है, भाई बहन का रिलेशन बता रहे हैं। अगर भाई बहन का रिलेशन है तो सर चेक कर लेते हैं, भाई बहन के रिलेशन को सर चेक कर लेते हैं। शीला ने राहुल का परिचय देते हुए कहा, तो परिचय कौन दे रहा है बेटा? शीला। तो शीला परिचय दे रही है किससे? राहुल का। ये रहा राहुल। जिन बच्चों को डायग्राम बनाने में दिक्कत आ रही है सामने देख लो एक बार, सारे बच्चे सामने देखेंगे कैसे करते हैं। देखो दोनों को अलग अलग बना लिया करो, शीला को अलग बना लिया, राहुल को अलग बना लिया। कह कौन रहा है? शीला। तो जो कहता है वो लीडर होता है, सवाल को सोचा करो, वहां से सवाल शुरू करना है, इस शीला से सवाल शुरू होना है। तो शीला ने राहुल का परिचय देते हुए कहा, तो शीला राहुल का परिचय देते हुए कहती है, सर क्या कहती है उसको देख लेते हैं। राहुल का परिचय देते हुए क्या कहती है शीला, कि इसकी बहन, इसकी मतलब राहुल की बहन, सर ये वाली लड़की, इसकी बहन, तो बहन पे बना दो डार्क, इसे कर दो डार्क। डार्क इसलिए करते हैं क्योंकि एंड में मिलाना भी तो पड़ता है। अंतिम वाले जो व्यक्ति होते हैं, इसका देखो दो डायग्राम अलग अलग बनेंगे, तो इस डायग्राम का अंतिम व्यक्ति और इस डायग्राम का अंतिम व्यक्ति एक ही होता है, इसलिए डार्क करता हूं क्योंकि पता रहे कि कौन अंतिम व्यक्ति था। तो इसकी बहन ये लड़की, डार्क कर दिया, इसका नाम ए रख दो, इसका नाम ए अपनी तरफ से रख देता हूं, ए सवाल में दिया नहीं है क्योंकि इससे मिलाऊंगा। इसकी बहन आगे, मेरी मां, तो मेरी मां ऊपर बना दो, ये रही, कि इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी मतलब शीला खुद होगी, इकलौती बेटी है, अब शीला पे खुद आ गया। अब इसको डार्क कर दो, यही वाली लड़की डार्क हो जाती है, डार्क होगी। और इसका मतलब है डार्क वाले बच्चे सर कौन होते हैं? एक ही होते हैं। तो अगर ये शीला है तो सर ये भी कौन होगी? ये वाली लड़की भी कौन हो जाएगी? शीला हो जाएगी। तो ये शीला हो गई, शीला का भाई कौन हो जाएगा? ये राहुल हो जाएगा, शीला का भाई राहुल हो जाएगा। ये वाली लड़की सर ये रही और उसका भाई राहुल ये रहा। ये डायग्राम खत्म, रियल डायग्राम इतना सा बनेगा, बस हो गया। तो राहुल, शीला अपने भाई से कह रही है, क्या कह रही है? कि इसकी जो बहन है वो मेरी मां की इकलौती बेटी है, मतलब मैं खुद ही हूं, मैं खुद ही हूं। तो पूछ क्या रहा है? राहुल और शीला एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं? तो ये दोनों आपस में बेटा भाई बहन बन जाएंगे। डी इज द राइट ऑप्शन, सवाल का करेक्ट ऑप्शन डी बनेगा।
तो रियल आंसर बच्चों क्या बनेगा? डी इज द राइट ऑप्शन। दोनों में जो संबंध होगा वो भाई बहन का होगा। प्रियंका बेटा, आपने पूरी क्लासें पढ़ी हैं? अगर बीच में क्लास ज्वाइन की होगी तो डायग्राम दिक्कत कर रहा होगा। जो भी बच्चा ब्लड रिलेशन का टॉपिक को बीच में से पढ़ रहा होगा उस बच्चों के लिए डायग्राम परेशान करेगा। तो ब्लड रिलेशन को पढ़ने का सही कॉन्सेप्ट होता है, मैं बता देता हूं बेटा। ब्लड रिलेशन टॉपिक को अगर आपको सच में सीखना है, ब्लड रिलेशन टॉपिक को बेटा सच में सीखना है, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। टाइप नंबर 1 से बेसिक से बिल्कुल पढ़ेंगे। बेसिक से शुरू करें, बेसिक से शुरू करें बिल्कुल, ठीक है बेटा। और टाइप वाइज पढ़ें। टाइप नंबर 1, फिर टाइप नंबर 2, फिर टाइप नंबर 3, फिर टाइप नंबर 4। बिल्कुल कॉन्सेप्ट से पढ़ें, तभी समझ में आएगा। अगर एक भी क्लास मिस कर दी तो ये टॉपिक खराब हो जाएगा। एक भी क्लास मिस कर दी तो ये टॉपिक खराब हो जाएगा। तो जो भी बच्चे अगर बीच में कोई आया है दूसरे दिन से, तीसरे दिन से, तो उन सभी बच्चों से मैं बोल देता हूं कि पहली क्लास पहले पढ़ें, उसके बाद दूसरी क्लास पढ़ें, उसके बाद तीसरी पढ़ें, उसके बाद चौथी पढ़ें। अपने आप सारी क्लासेस समझ में आएगी। पॉइंट क्लियर है बेटा? अगला सवाल, एक सवाल और जल्दी से कर दो बेटा। एक अगला सवाल एक और कराऊंगा, जब तक प्रैक्टिस कराऊंगा जब तक सिखा नहीं दूंगा। मैंने आपको पहले भी वादा किया था कि ये टॉपिक बंद नहीं होगा जब तक सीख नहीं जाओगे तब तक। अगला सवाल, एक महिला के चित्र की ओर इशारा करते हुए कनिका ने कहा, उनकी बहू मेरे बेटे के दादा के इकलौते बेटे की पत्नी है। तो चित्र में महिला कनिका से कैसे संबंधित है बता दो बेटा। बहू का मतलब होता है बेटा, हमेशा याद रखना, बहू का मतलब वाइफ नहीं होती। बहू का मतलब होता है हिज डॉटर इन लॉ, मतलब डॉटर इन लॉ। बहू का मतलब बेटा क्या होता है? बहू का मतलब होता है उसके बेटे की वाइफ, उसके बेटे की वाइफ होती है। माई सन्स ग्रैंडफादर, इस सवाल का जल्दी से आंसर बता देंगे? कोई बात नहीं बेटा, सुमित बेटा कोई दिक्कत नहीं। टॉपिक को बेसिक से पढ़ना शुरू कर दो, स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करेंगे, बीच में से क्लास का टॉपिक नहीं। कोई भी बच्चा, देखो मैथ रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट होते हैं कि आप बीच में एंट्री करोगे तो किसी भी टॉपिक में दिक्कत आएगी, है ना। आप किसी भी टॉपिक में एंट्री करो लेकिन पहले दिन से। ये मैथ और रीजनिंग की खासियत होती है, चाहे मैथ हो या रीजनिंग हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आप कभी किसी टॉपिक के बीच में एंट्री नहीं करेंगे कि बीच से पढ़ना शुरू कर दें। पहली क्लास पढ़ो, दूसरी पढ़ो, तीसरी पढ़ो, चौथी पढ़ो, क्रम से पढ़ो, एक एक बात क्लियर समझ में आएगी। ये सबसे अच्छा पढ़ने का तरीका होता है और इस तरीके को सारे बच्चे फॉलो किया करो। ये एक बच्चे के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, सभी बच्चों के लिए बोल रहा हूं कि आप कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। कोई सा भी टॉपिक पढ़ो, किसी भी टीचर से पढ़ो, फर्क नहीं पड़ता। पढ़ने का सही तरीका होता है कि भाई किसी भी टीचर का बेसिक से पढ़ना शुरू करो, मतलब पहले दिन से। पहले डे 1 की क्लास पढ़ें, डे 1 की क्लास पहले दिन पढ़ेंगे, फिर डे 2 की पढ़ेंगे, फिर डे 3, फिर डे 4, फिर डे 5। मतलब जितने भी दिन टॉपिक चलेगा सीक्वेंस से पढ़ें। ये नहीं कि डायरेक्ट तीसरे दिन एंट्री मार रहे हो क्लास में। अब पहली दूसरी क्लास पढ़ी नहीं है आपने तो प्रॉब्लम तो आएगी ना। तो ये पढ़ने का पैटर्न, चाहे मैथ हो या रीजनिंग हो, सभी बच्चे इसी पैटर्न को यूज करेंगे और इसी पैटर्न से सवाल करेंगे बच्चों, ठीक है। हो गया सभी बच्चों का? बिल्कुल आंसर निकल रहा है, कर देता हूं बेटा, सॉल्व कर देता हूं। एक महिला की चित्र की ओर इशारा करते हुए कनिका ने कहा, तो कह कौन रही है बेटा? कनिका। तो कनिका कहती है किससे? महिला के फोटो से। महिला का फोटो ये रहा, महिला को मैंने यहां बना दिया, ये इससे कह रही है। तो कह कौन रही है? कनिका ने कहा। तो जो बच्चा कहता है उसको पॉइंट आउट कर लिया करो। कनिका सेड, कनिका सेड। तो जो कहता है वो लीडर होता है।
पहले ही समझा दिया है, जो कहता है वो लीडर होता है। तो सवाल आपका कनिका से शुरू होगा। अब कनिका ने क्या कहा कि उनकी बहू, हिज डॉटर इन लॉ, बहू का मतलब समझते हो, उनके बेटे की वाइफ। तो महिला का बेटा, उसकी वाइफ उनकी बहू बन गई, ये होगी उनकी बहू। तो उस बहू को कर लो डार्क, इस बहू को कर लो डार्क। उनकी बहू यहां तक चलेंगे बेटा, उनकी बहू तक। तो महिला की बहू बना दी। बहू का मतलब होता है डॉटर इन लॉ, मतलब उनके बेटे की वाइफ होगी, उनके बेटे की वाइफ होगी। तो बना दी। कनिका क्या कहती है कि उनकी बहू, उनका मतलब मेरी नहीं, उनकी, सामने वालों की, कि उनकी बहू उनके बेटे की वाइफ। सर ये लड़की की बात हो रही है। अब ये लड़की कौन है, अब इस पे आ जाते हैं। मेरे बेटे, तो मेरा बेटा सर नीचे होगा, सर ये रहा मेरा बेटा, मेरे बेटे के दादा, इसका दादा बनाना है तो कनिका का हस्बैंड का पिता होगा, दादा कनिका के हस्बैंड के पिता होंगे। भाई इसकी ये मां कनिका, तो ये इसका पति पिता हो गए, पिता के पिता दादा बन गए। तो मेरे दादा के इकलौते बेटे, तो मेरे दादा ये रे के इकलौता बेटा पिताजी होंगे। यहां पर आगे इकलौते बेटे पर, इकलौते बेटे की पत्नी है, इस इकलौते बेटे ये की पत्नी, पत्नी मतलब कनिका है। यहां जाके सवाल रुका, किस पर रुका, कनिका पर। इसका मतलब ये लड़की कनिका और ये लड़की सर एक ही है, यही लड़की कनिका है, सर यही लड़की कनिका है। तो मिला दो डायग्राम को। और डायग्राम मिलाने का सबसे बढ़िया तरीका, डायग्राम मिलाने का सबसे बढ़िया तरीका, ये लड़की एक नंबर, नंबर दे दो बेटा, एक नंबर ये, दो नंबर ये, तीन नंबर ये। तो कनिका हमारी एक नंबर ये आ गई। कनिका का ये दो नंबर हस्बैंड है, तो कनिका का दो नंबर ये हस्बैंड हो गया। हस्बैंड की महिला मां हो जाएगी, इसकी मां महिला ऊपर हो जाएगी, ये आपकी महिला बन जाएगी, ये आपकी बन जाएगी तीन नंबर, क्योंकि ये प्लस है। तो इसका ये पिताजी है, तो मां इधर साइड से बन जाएगी, महिला हमारी हो जाएगी। तो एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, सब एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, तीनों सेट हो गए। इस डायग्राम से कोई मतलब नहीं है, आपका डायग्राम ये बचा। क्लियर? अब पूछ क्या रहा है, तो चित्र में महिला, तो चित्र में महिला ये रही, कनिका से कनिका ये रही। तो ये कनिका इससे क्या कहेगी, ये पूछा है किस प्रकार संबंधित है। तो कनिका इससे क्या कहेगी, तो इसके पति, पति की मां कौन बनेगी बेटा, सास बनेगी, सास बनेगी। और राइट ऑप्शन सास बनेगा। करेक्ट ऑप्शन बेटा बी लगा देंगे, बी इज द राइट ऑप्शन। सारे बच्चों का बिल्कुल सही आंसर निकल रहा है। मजा कर रहे हो बेटा, मजा कर रहे हो। एग्जैक्ट आंसर सास होगा और पूरी क्लास बिल्कुल सही आंसर निकाल रही है। इस बात से ये बात समझ में आती है कि बेटा मजा कर रहे हो आप, है। इसी तरीके से बेटा आंसर निकाल दिया करो। जब आपका आंसर बिल्कुल सही आता है ना, तो आप यकीन नहीं करोगे, आपसे ज्यादा मुझे खुशी होती है कि मैं जो इतनी तेज चिल्ला रहा हूं, चीख रहा हूं, एक घंटे से लगातार आपके लिए एक सवाल कराने की कोशिश करता हूं, तो उनसे आप कहीं ना कहीं सवालों को सही निकाल पाते हो, है? जब मैं पढ़ाता हूं उस टाइम पे बच्चे गलत आंसर करते हैं ना, तो आप सोच नहीं सकते हो। मैं ये कभी कभी मुझे अपने आप पे डाउट होना शुरू हो जाता है कि ऐसा क्या है कि बच्चे के गलत आंसर आ रहा है। कितना भी खराब बच्चा होगा ना, वो भी सही आंसर करने लगता है। तो आज ऐसा क्या है कि बच्चा गलत आंसर कर रहा है। तो ऐसा होता नहीं है मेरी क्लास में कभी भी कि आप कभी भी गलत आंसर करें। हाँ, कुछ बच्चे होते हैं, लेकिन धीमे 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 सारे बच्चे सही आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं बेटा, ठीक है। आज की क्लास में जो मैंने डबल स्टेप के सवाल कराए हैं, तो आज की क्लास की जो डीपीपी मिलेगी बच्चे, वो सारे डबल स्टेप के सवाल की मिलेगी, डबल स्टेप के सवाल के। तो अगर आज ने आप सभी बच्चों ने आज की डीपीपी सॉल्व कर ली, तो समझ लेना ब्लड रिलेशन के मास्टर हो आप। आज की अगर डीपीपी सॉल्व कर ली आपने, जो आज आपको डीपीपी मिलेगी, अगर बच्चों आज आपने वो सॉल्व कर ली, तो आप ये मान के चलना कि आप ब्लड रिलेशन के मास्टर हो, क्योंकि आज की डीपीपी में सारे सवाल डबल स्टेप के हैं। कल की डीपीपी में सारे सवाल सिंगल स्टेप के थे, और आज की डीपीपी में सारे सवाल डबल स्टेप के हैं। ये दो अलग अलग डीपीपी बनाई है मैंने, सिंगल स्टेप सवाल अलग किए हैं, डबल स्टेप के सवाल अलग किए हैं। दोनों डीपीपी को मैच कर लेना बेटा, डीपीपी के प्रिंट आउट निकलवा लिया करो, ठीक। और दोनों डीपीपी के सवाल अलग अलग मैच करना, बिल्कुल कल की डीपीपी के सवाल बिल्कुल अलग होंगे, आज की डीपीपी के सवाल बिल्कुल अलग होंगे, और आज की डीपीपी के सवाल जो डबल स्टेप करा रहा हूं उसी टाइप के होंगे। सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट पता है क्या मिल रहा है आपको सीखने को? आपने बहुत जगह देखा होगा
क्या करते हैं, टॉपिक करा दिया और कंबाइंड सीट दे दी। कंबाइंड सीट में बच्चा क्या होता है कि सवाल कोई किसी एक टाइप का आ गया, कभी तीसरे का आ गया, कभी चौथी टाइप का सवाल आ गया, कभी पांचवी टाइप का सवाल आ गया, मिक्सअप होते हैं सीट में। यहां मिक्सअप सीट तो बाद में अलग मिलती है, उसके साथ साथ आज की क्लास में जो पढ़ाया ऐसे ही सवाल प्रैक्टिस के लिए डीपीपी में दिए जाते हैं। इससे आप अपने आप उन सवालों को आसानी से लगा लेते हो कि जो सवाल हम क्लास में पढ़ रहे हैं बिल्कुल वैसे ही सवाल आपको डीपीपी में मिलते हैं। ठीक, तो सारे बच्चे डीपीपी को सॉल्व किया करो, एक भी डीपीपी छोड़ मत दिया करो। इतनी मेहनत से बेटा डीपी रात के 1-1 बजे तक डीपीपी तैयार करता हूं आपकी, है रात का 1 बज जाता है, 1-1:30 बज जाते हैं, तब जाके आपकी डीपीपी तैयार होती है, तब जाके आपको सुबह जाके डीपीपी मिलती है। तो बेटा डीपीपी को इतने हल्के में मत लेना, डीपीपी के पीछे बहुत बड़ी मेहनत छुपी है, उस मेहनत को कभी खराब मत जाने देना, फोड़ दिया करो डीपीपी को बेटा, ठीक है। हाँ, चाहो तो प्रिंट भी निकलवा सकते हो और चाहो तो बेटा ऐसे ही पढ़ सकते हो। अगर डायरेक्ट पढ़ सकते हो मोबाइल से तो ठीक, नहीं पढ़ समझ में आए तो उनके प्रिंट निकलवा लिया करो और प्रिंट से भी पढ़ सकते हो बेटा, ठीक है। बेटा डीपीपी लेट इसलिए थोड़ी सी हो जाती होगी, कल की थोड़ी सी लेट आई होगी क्योंकि कभी भी हमारे टाइपिंग वाले भैया थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं, तो वहां थोड़ी सी लेट हो जाती है क्योंकि बच्ची पर डे बनती है। ठीक, अब जैसे मैं आपको ये वाला टाइप करा रहा हूं, ठीक, तो अब इस टाइप को अब मुझे 2 महीने पहले थोड़ी पता चल जाएगा कि मैं इतनी तारीख को ये वाला टाइप कराऊंगा आपको, ये तो मुझे पता नहीं चलेगा। अब ये वाला टाइप जब मैं आज करा रहा हूं तो ये डीपीपी आज ही बनेगी। ठीक, समझ रहे हो मेरी बात को, कल जो टाइप कराऊंगा तो वो डीपीपी बेटा कल ही बनेगी, इसलिए थोड़ी सी हल्की सी लेट हो सकती है पर मिलेगी डेली आपको। आप समझ सकते हो कितना फास्ट काम चल रहा है, आप इस बात को जानते हो कितना फास्ट चल रहा है। जो चीज हम आज पढ़ रहे हैं उसके सवाल आज ही बनते हैं और आज ही आपको दे दिए जाते हैं। कितनी कितनी टीम काम कर रही है आपके लिए और कितना सिलेक्टेड काम कर रही है। हमने आज डबल स्टेप पढ़ा तो डबल स्टेप के सवाल ही आपको मिलेंगे और आज ही टाइप होंगे, आज ही मिलेंगे ये आपको, इसलिए थोड़ा सा लेट हो सकती है पर आप मिलेंगे आज ही बेटा, ठीक है। अगला सवाल एक और कर देंगे जल्दी से बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। हाँ, डीपीपी में सारे सवाल बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, सारे सवाल प्रीवियस ईयर के हैं बेटा, लगातार लगा लेना, ठीक है। अगला सवाल जल्दी से आंसर बताएंगे। सनी देवल, अच्छा बैच में सनी देवल भी है। आंसर बता दो बेटा जल्दी से, इस सवाल का आंसर क्या होगा। एक महिला के फोटो की ओर इशारा करते हुए सुकन्या ने कहा, अब बोलने वाला बच्चा कौन सा है, सुकन्या। सुकन्या, तो सुकन्या ने क्या कहा, किससे, महिला से। महिला हमारी ये रही, महिला हमारी ये रही, तो बोलने वाला बच्चा सुकन्या है तो लीडर व्यक्ति सुकन्या हो जाएगा, सुकन्या लीडर हो जाएगा। सुकन्या ने कहा, सुकन्या सेड, ठीक। और ये बात मैं हर सवाल में सिखा रहा हूं आपको, इसलिए एक एक टाइप अलग अलग करा रहा हूं, एक एक दिन में एक एक टाइप अलग अलग करा रहा हूं, एक एक दिन में, जिससे आप सीखें। तो सुकन्या ने कहा, अब सुकन्या क्या कहती है, सुकन्या ने कहा किससे, महिला से, क्या कहती है कि उसके बेटे का बेटा, तो महिला के बेटे की बेटे की बात हो रही है, तो महिला थोड़ा सा ऊपर कर लो, नीचे जगह हो जाएगी, ये रही महिला। तो सुकन्या उस महिला से क्या कहती है कि उसके बेटे का बेटा, तो उसके बेटे हीरा का बेटा सर हीरा, इस बच्चे की बात हो रही है, इसको कर लो डार्क, इसको कर दिया मैंने डार्क, देख लो, सुनना, उसके बेटे का बेटा, उसके बेटे का, तो सुकन्या कह रही थी उसके, उसके मतलब महिला के, उसके बेटे का बेटा, सर ये वाला बेटे की बात हो रही है, यहां तक सवाल अलग हो गया। जैसे ही वर्ड मेरे आए, मेरे का मतलब होता है खुद के, इतना तो सभी जानते होंगे, मेरा भाई मतलब मेरा खुद का भाई होगा। मेरी बेटी, तो सुकन्या की बेटी बना दो, मेरी बेटी सर ये रही, मेरी बेटी की बहन का भाई है, मेरी बेटी की बहन का भाई है, यहां आके रुक जाता है, इसका मतलब ये वाला बच्चा और वो वाला बच्चा एक ही हो जाता है, एक ही हो जाएंगे बच्चे,
ठीक। मेरी बेटी की बहन का भाई है तो मेरी बेटी ये की बहन ये का भाई ये है, इसका मतलब इसको डार्क कर दो। और मैंने आपको क्या सिखाया था कि डार्क वाले बच्चे बच्चे एक ही होते हैं, ये और ये दोनों एक ही हैं। इसका मतलब ये वाली लड़का और ये लड़का एक ही बनाने हैं। तो क्या करेंगे बेटा, इसका मतलब 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर मान लो। तो ये 1 नंबर तो ये है ही है, 1 के ऊपर 2 ये रहा, 2 के ऊपर 3 महिला हो जाएगी, 2 के ऊपर 3 महिला हो जाएगी, ये 3 नंबर होगी। देखो 1 नंबर ये रहा, क्योंकि ये बच्चा तो एक ही होगा, तो 1 नंबर ये तो 1 नंबर ये, 1 के ऊपर 2 1 के ऊपर 2 2 के ऊपर 3 2 के ऊपर 3, तो ये डायग्राम हट जाएगा। इस डायग्राम से कोई मतलब नहीं, आपका डायग्राम ये बन जाएगा। अब पूछ क्या रहा है, वह महिला सुकन्या से, तो महिला सुकन्या से, तो सुकन्या इससे महिला से क्या कहेगी, हाउ इज दैट लेडी रिलेटेड टू सुकन्या, सुकन्या लेडी से क्या कहेगी। तो बेटा ये सुकन्या इस लेडी से क्या कहेगी, ये वाली बात पता करनी है। तो बेटा कर लो। तो ये तीनों भाई बहन, इन तीनों की सुकन्या मां, तो इन तीनों के पिता, तो ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। भाई तीनों भाई बहन है, तो इन तीनों के ये पिताजी हैं और ये मां है, तो ये आपस में हस्बैंड वाइफ हो गए। तो सुकन्या का ये पति हो गया और पति की महिला मां हो गई, तो इसकी ये कौन लगेगी सर, सास लगेगी। तो रियल आंसर बेटा सास बनेगा, करेक्ट ऑप्शन सास बनेगा, सी इज द राइट ऑप्शन। खत्म सवाल। अब पूरी क्लास का सही आंसर जा रहा है। हाँ, अब मुझे लग रहा है कि आज की मेहनत मेरी वसूल हुई। अब मुझे लग रहा है बच्चों के आज की मेहनत मेरी वसूल हुई, क्योंकि पूरी क्लास एक ही जवाब दे रही है, मदर इन लॉ। पूरी क्लास का आंसर एक ही आ रहा है, मदर इन लॉ। इसका मतलब कहीं ना कहीं आज की मेहनत मेरी, मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा था कि जिस तरीके से इस टॉपिक की शुरुआत हुई थी पहले दिन, तो पहले दिन जो दूसरा दिन था उसमें टाइप नंबर 1 जो मैंने कराई थी, उसमें कुछ बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन था। तो वो टाइप नंबर 1 अभी दोबारा फिर शुरू होगी, क्योंकि कुछ बच्चों को उसमें कंफ्यूजन था। तो मुझे लग रहा था कि ये टॉपिक मुझे कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत मेहनत से कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने मेहनत से नहीं कराया तो बच्चों का ये टॉपिक डिस्टर्बेंस हो सकता है, कहीं मुझे ये टॉपिक दोबारा नहीं पढ़ाना पड़े बच्चों को। इसलिए मैं थोड़ा सा केयरफुली हो गया पहले दिन के बाद ही, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा केयरफुली समझाना है। और आज मुझे लग रहा है कि हाँ बच्चे सवाल को समझ पा रहे हैं, कर रहे हैं। पूरी क्लास एक ही आंसर दे रही है, और अगर आज की क्लास के आंसर सही आ रहे हैं तो बेटा वादा है कि आप सवाल को सही करके आओगे सीबीटी 1 में, आप सवाल को सही करके आओगे। हाँ टाइप 1 फिर से, ये वादा है, टाइप 1 फिर से आएगी। कल टाइप 1 फिर दोबारा लौटेगी है, क्योंकि टाइप 1 में कुछ बच्चों को थोड़ी सी समस्या हुई थी, और पहले दिन थोड़े से लाइट की एरर की वजह से हमने वो क्लास बंद कर दी थी जल्दी से, है ना। तो टाइप 1 फिर से करा दूंगा, इस बात की कोई टेंशन नहीं है। तो यहां से आप डायग्राम बनाना सीख गए होंगे, टाइप 1 आपको मैं दोबारा करा के जाऊंगा, इस बात का मेरा वादा है आपसे, ठीक है। टाइप 1 को दोबारा करा दूंगा, ठीक है। कर लेंगे सारे बच्चे, अब तो हो जाने चाहिए सारे बच्चे। एक सवाल इसको और कर देंगे। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, एक महिला की ओर इशारा करते हुए रश्मि ने कहा, मेरे पिता की पुत्री इस महिला की पुत्री की बहन है, तो वह महिला रश्मि से किस प्रकार संबंधित है। डबल स्टेप का ये भी सवाल है, इसका आंसर जल्दी से बता दो। इस सवाल का राइट आंसर जल्दी से बता देंगे सभी बच्चे। बेटा नाम वाले में नाम से जेंडर डिसाइड होगा, और बाकी बहन भाई पिता जो बोलेगा प्लस माइनस का यूज करते चले जाएंगे, उनमें प्लस माइनस का यूज करते चले जाएंगे। डीपीपी का आंसर उसके बगल में मत दिया, फिर कहां देंगे बेटा, लास्ट में। हो गया सभी बच्चों का, हो गया। एक महिला की ओर इशारा करते हुए रश्मि ने कहा, कह कौन रही है बेटा, रश्मि। रश्मि किससे कह रही है, एक महिला से, महिला ये रही, महिला बेटा ये रही। सवाल कुछ ये है, रश्मि महिला दोनों को बता लिया। रश्मि ने कहा
पॉइंटेड है रश्मि सेट, तो कहने वाला बच्चा कौन है? रश्मि। और मैंने पहले बोला था कि अगर माई से सवाल की शुरुआत हो, मेरे वर्ड से सवाल की शुरुआत हो, तो मेरे का मतलब होता है कि कहने वाले बच्चे के बारे में बात हो रही है, सवाल रश्मि से शुरू होगा, तो रश्मि इसका लीडर है, रश्मि इसका लीडर हो जाएगा। तो रश्मि ने कहा, क्या कहा कि मेरे पिता की पुत्री, तो मेरे पिता सर ऊपर ये रे की पुत्री मतलब मैं खुद होंगी। भाई मेरे पिता की, रश्मि एक लड़की है, रश्मि बच्ची एक लड़की है, और रश्मि बेटा अगर एक लड़की है तो रश्मि क्या कहती है कि मेरे पिता की पुत्री, तो मेरा पिता ऊपर उसकी पुत्री नीचे होगी, मेरे पिता की पुत्री इस महिला की तो पुत्री वो खुद होगी, वो खुद हो जाएगी, अलग से बहन बनाने की जरूरत नहीं है बेटा, अलग से बहन बनाने की जरूरत नहीं है। मेरे पिता की पुत्री, तो मेरे पिता की पुत्री रश्मि खुद होगी, इस महिला की पुत्री, इस महिला की पुत्री ये रही, देखो इस महिला, ये महिला की पुत्री नीचे, की बहन है, की बहन है, इसकी बहन बना दो, ये है बेटा बहन, बहन है, और यहां पर आके रुक जाता है, यहां आके रुक जाता है, तो ये लड़की एक ही हो जाएंगी, इसका मतलब है। तो इन दोनों को मिला दो, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, तो यहां 1 नंबर बेटा ये हो जाएगा, तो रश्मि बेटा आपकी ये बन जाएगी, रश्मि ये, और रश्मि के ऊपर प्लस हो जाएंगे, रश्मि के ऊपर बेटा प्लस लग जाएगा, तो 2 नंबर आपका ये बन जाएगा। ये डायग्राम अलग हो गया, ये लड़की रश्मि और उसके ऊपर 2 नंबर ऊपर बना दिया, तो रियल डायग्राम बेटा आपका इधर बन जाएगा, ये बन गया रियल डायग्राम। अब इस डायग्राम से आपको कोई मतलब नहीं है, रश्मि के पिता, ये रश्मि के पिता हो गए, और ये डायग्राम प्रॉपर तरीके से बन गया। पूछ क्या रहा है बेटा? वह महिला, तो ये वाली महिला रश्मि से किस प्रकार संबंधित है, तो रश्मि महिला से क्या कहेगी, हाउ इज दैट वुमेन रिलेटेड टू रश्मि, तो रश्मि वुमेन से क्या कहेगी, तो ये रश्मि इस वुमेन से क्या कहेगी, ये वाली बात पता करनी है। तो ये रश्मि इस वुमेन से क्या कहेगी, तो इस रश्मि, ये रश्मि है, ये रश्मि और ये उसकी बहन है, तो ये दोनों भाई बहन बहन हो गई, तो इन दोनों की ये कौन है? महिला माँ है, तो ये माँ है और ये पिताजी हैं, ये हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, तो ये माँ बनेगी, तो रियल ऑप्शन बेटा क्या बन जाएगा सर? माँ बन जाएगा, माँ करेक्ट ऑप्शन होगा, ए इज द राइट ऑप्शन, माता आंसर बन जाएगा। करेक्ट ऑप्शन बेटा माँ होगा, सवाल का करेक्ट ऑप्शन माँ होगा। पॉइंट सभी को समझ में आ गया? कर लेंगे बेटा अब तो सारे बच्चे, अब तो सारे बच्चे कर लेंगे। ठीक बच्चों, आज की क्लास थोड़ी सी लॉजिकल थी, और मैंने पहले ही बोल दिया था बेटा थोड़ी सी लॉजिकल क्लास होगी, सारे बच्चे केयरफुली समझेंगे। तो इन सारे सवालों को बेटा लगा लेना थोड़ा सा, है ना, इन सभी सवालों को अगर इजीली लगाओगे तो आसानी से लग जाएंगे। 1-2 सवाल मैं आपको HW में दे देता हूं, इनको बेटा आप कर लेंगे, इनको बेटा आप कर लेंगे इन सवालों को। जैसे ये वाला सवाल, ये सवाल आपके लिए HW जाएगा, ठीक है, ये सवाल मैंने आपको HW दे दिया, ये सवाल आपको HW दे देता हूं, 1-2 सवाल HW दे रहा हूं, इन्हें लगा लेंगे, ठीक है, जिनको बेटा आप प्रॉपर तरीके से लगा लेंगे और सवालों को आसानी से खत्म कर लेंगे। एक ही सवाल है, तो इस सवाल को बेटा HW लिख लेना, ये सवाल मैंने आपको HW में दे दिया है, तो ये सारे सवाल टिक कर लेंगे और प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अगली क्लास कल फिर होगी, और कुछ बच्चों का कहना था कि सर टाइप नंबर 1 को दोबारा से डिस्कस करा देना, तो बेटा मैं टाइप नंबर 1 को कल दोबारा से डिस्कस कराऊंगा। ठीक, तो पहले आधे घंटे में टाइप नंबर 1 को डिस्कस कराऊंगा, उसके बाद टाइप नंबर 3 को भी डिस्कस करा दूंगा, और लगभग कोशिश करेंगे टॉपिक को कल कंप्लीट करने की बच्चों, ठीक है, और कल टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो सभी बच्चे कल की क्लास को और सही तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि कल की क्लास में थोड़े से कॉन्सेप्ट वाले सवाल और आएंगे। कल जो हमने टाइप नंबर 1 में 1-2 क्वेश्चन आप कुछ बच्चों के कराने की मन है कि टाइप नंबर 1 का 1-2 क्वेश्चन करा दो, तो वो करा दूंगा बेटा, ठीक है। डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 2 एक बच्चे ने पूछा था, तो बेटा डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 2 बता देता हूं अलग से। ये क्वेश्चन नंबर 2 डीपीपी का, तो डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 2 बेटा एक बार देख लेंगे, एक बार दोबारा से देख लेंगे सभी बच्चे। सवाल कह रहा है एल जी की बहन है, तो एल बहन है सर जी की, तो एल को बहन बना दिया बेटा जी की, ठीक है, ये रहा। जी एम का बेटा है, जी एम का बेटा है, तो ये एम का बेटा हो जाएगा जी, ठीक है सर। एम का विवाह डी से हुआ है, एम का विवाह सर डी से हुआ है, तो एम डी हस्बैंड वाइफ हो गए, ठीक है बेटा।
डी ई की बहन है, डी ई की बहन है, तो डी हमारी ई की बहन हो जाएगी, तो ये हस्बैंड होगा, ये हस्बैंड बन जाएगा बेटा, ठीक है। ई सी का बेटा है, ई बेटा है सर किसका, सी का, तो सी का बेटा ई हो जाएगा, सी का बेटा बेटा ई हो जाएगा। डी ई का, सॉरी, ई सी का बेटा है, ई सी का बेटा हो गया बेटा, ठीक है। सी का विवाह एस से हुआ है, तो सी का विवाह बेटा एस से कर दो, तो एस और सी की शादी कर दो बेटा। सी का विवाह एस से हुआ है, ठीक है। एस पी की बहन है, तो एस किसकी बहन है बेटा, पी की, तो पी की बहन हमने एस को बना दिया, तो ये कौन हो जाएगा बेटा, बहन बन गई, तो ये हस्बैंड होगा, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, तो एल का ई से क्या संबंध है, ये टाइप नंबर 1 वाले सवाल है ना, ये टाइप नंबर 1 आपने पढ़ी होगी, ये टाइप नंबर 1 वाले प्रॉपर सवाल है। तो सवाल पूछ क्या रहा है बेटा, पूछ रहा है एल का ई से, तो एल का संबंध पूछा है इसका, इसका एल का किससे, ई से, तो ई इससे उल्टा क्या कहेगा, यह सवाल पूछा गया है। एल का ई से, तो देखो इसकी ये कौन है, बहन, बहन के ये दोनों बेटा बेटी हैं, तो बहन की बेटी कौन होगी, भांजी होनी चाहिए बेटा, भांजी होनी चाहिए, भांजी करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि बहन के बेटा बेटी भांजा भांजी बनेंगे, भांजा भांजी बनेंगे, तो दूसरे का आंसर बहन की बेटी, तो बहन की बेटी है तो सी ऑप्शन में, तो भांजी बनेगी, तो सी ऑप्शन में लिखा तो है बेटा, क्या लिखा है, बहन की बेटी, बहन की बेटी, ये लिखा तो है ऑप्शन में, और यही इस सवाल का राइट ऑप्शन है, यही सवाल का आंसर होगा, सी करेक्ट ऑप्शन बनेगा। सही है बेटा, सवाल बिल्कुल सही लिखा है। किस बच्चे ने ये सवाल पूछा था, डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 2, जिस बच्चे ने पूछा था बेटा, ये बिल्कुल सही सवाल है, बहन की बेटी तो है, इसकी बहन डी, और डी की ये बेटा, ये बेटी, तो बेटी है एल, तो भांजी लगी, भांजी ऑप्शन होता तो ठीक, नहीं है तो बहन की बेटी बोल सकते हैं, बहन की बेटी बोल सकते हैं। पॉइंट सभी को क्लियर है, तो ये इस तरीके से सारे सवाल लगा लेंगे बेटा, बाकी और कल क्वेश्चन और करा दूंगा, बाकी नेक्स्ट मुलाकात कल करेंगे, सारे नहीं कराऊंगा बेटा, सारे नहीं कराऊंगा, और बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कल कराऊंगा, ठीक है। अगर कुछ क्वेश्चन जैसे डीपीपी के नहीं भी बने, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, प्रॉब्लम डे रखूंगा आपके लिए, तो उस प्रॉब्लम डे में आप डीपीपी के सवाल मुझसे पूछ लेना, मैं करा दूंगा आपके, ठीक है। बाकी कुछ सवाल कल और पूछ लेना, आज टाइम ओवर हो चुका है, कल कुछ सवाल मैं और करा दूंगा आपके, और प्रॉपर तरीके से हम सारे सवाल जब तक कंप्लीट नहीं कर लेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, टेंशन फ्री रहो, ठीक है। मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच।